नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विभाग की एक और बड़ी अपडेट में। साथियों, आज है 14 मई, दिन बुधवार। शिक्षकों के ट्रांसफ़र लिस्ट का डेट हुआ जारी। आइए समझते हैं ट्रांसफ़र संबंधी और बिहार के तमाम 10 फटाफट खबरों को। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथियों, हम बढ़ते हैं खबरों की ओर, जो खबरें शिक्षा विभाग से आई हुई हैं। साथियों, विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने वाले हैं, समझते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहले हम शिक्षकों स्थानांतरण और बात करेंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिएगा कि मानक से ज़्यादा शिक्षकों का स्कूलों में होगा स्थानांतरण। साथियों, बातें चली हैं शिक्षा विभाग में, मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो अखबार में, न्यूज़पेपर में यह अपडेट निकाली गई है, आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दे दिया है। क्या आदेश है, इसमें समझेंगे। साथियों, देखिएगा कि राज्य के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के पदस्थापन छात्रों के अनुपात में सुनिश्चित होगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने अब तक जिलेवार रिपोर्ट देने को कहा है। प्रत्येक जिले से छात्र विद्यालय वार छात्र की शिक्षक अनुपात आधार पर पोर्टल रिपोर्ट ली जाएगी। जिस विद्यालय में यह तय मानक से ज़्यादा शिक्षक होंगे, उनका स्थानांतरण संबंधी प्रखंड के विद्यालय में होगा। साथियों, जिस विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात में अंतर होगा, वहाँ शिक्षकों के पदस्थापन संतुलन किया जाएगा। साथियों, बताते चलें कि शिक्षा का अधिकार कानून के आलोक में 40 बच्चों पर एक शिक्षक मानक तय है। शिक्षा विभाग ने एक आधिकारिक मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षकों को लेकर छात्र छात्राओं के लिए हित महत्वपूर्ण सुझाव में अमल लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात प्रश्न है, तो शिक्षा विभाग ने अपनी ओर से निर्देश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर छात्र और छात्राओं के हित में महत्वपूर्ण सुझाव को अमल लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां तक सरकारी विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात प्रश्न यह है, तो शिक्षा का जो आधिकारिक कानून है, वो अधिनियम प्रावधान के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। यह व्यवस्था पहली से 5वीं कक्षा तक अनिवार्य की गई थी। और वहीं जिन विद्यालयों में 61 से 90 बच्चों की संख्या है, वहां पर 3 शिक्षक का होना अनिवार्य है। इसी तरह 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होना चाहिए। 121 और 200 छात्रों की संख्या रहने पर 5 शिक्षक का प्रावधान किया गया है। साथियों, अगर हम बात करें कि वहीं कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए विज्ञान गणित का एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक, भाषा एक शिक्षक, 35 छात्रों से कम एक शिक्षक होना चाहिए। साथियों, जहां 100 से अधिक बच्चे हैं, वहां एक स्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालीन शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है। जिन विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात असमानता है, उनकी सूची तैयार की जाएगी। ये शिक्षा विभाग ने इसमें आदेश दिया है। आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट को लेकर कि तैयारी पूरी। 14 से 15 मई को तैयारी 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच पदस्थापन पत्र होगा वितरण। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशासन तैयारी 3 के तहत शिक्षकों अभ्यर्थियों के पदस्थापन पत्र का वितरण 14 से 15 मई को किया जाएगा। इसको लेकर सभी प्रकार की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी रावेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तैयारी 3 के तहत विद्यालय अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासन वैसे अभ्यर्थी जिनके कागजात दस्तावेज काउंसलिंग के दौरान सही पाए गए हैं और विद्यालय आवंटन उन्हें कर दिया गया है, उन विद्यालय अध्यापकों के लिए 15 से 31 मई तक आवंटित विद्यालयों में योगदान करने का समय निर्धारित किया गया है। योगदान के लिए विद्यालय पदस्थापन पत्र 14 से 15 मई को आवंटित विद्यालयों में संबंधित बीईओ कार्यालय में वितरित किया जाएगा। अगली अपडेट, शिक्षकों की योगदान समय निर्धारित। देखिएगा क्या पूरी संपूर्ण जानकारी है, समझिएगा। साथियों, कहा गया है कि शिक्षकों के योगदान का समय निर्धारित कर दिया गया है। साथियों, बता दें कि शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में
पीपीएससी के तहत विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी जिनके कागजात दस्तावेज 3 चरण में आयोजित काउंसलिंग में सही पाए गए हैं, साथ ही साथ जिन्हें विद्यालय आवंटन कर दिया गया है, वैसे विद्यालय अध्यापक 15 मई से 31 मई तक आवंटित विद्यालय में योगदान करने का समय निर्धारित किया गया है। डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सीवान जिले के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अनुसार वैसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज 3 चरण में संपन्न हो काउंसलिंग के दौरान जो सही पाए गए हैं। साथियों आगे देखिएगा, अगली अपडेट जो शिक्षा विभाग से आ रही है, 20 मई से लेकर 20 जून तक सरकारी स्कूलों में गणितीय समर कैंप। राज्य के सरकारी विद्यालय में 20 मई से लेकर 20 जून तक गणितीय समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिसमें समर कैंप की तैयारी समर कैंप की तैयारी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। निर्देश के मुताबिक माने तो 2 जून से 20 जून तक समर कैंप में कक्षाओं का संचालित किया जाएगा। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तर पर निगरानी की टीम का गठन होगा। 10 से 15 मई तक विभिन्न संस्थानों द्वारा समर कैंप के लिए सूची तैयार की जाएगी। 15 से 20 मई तक समर कैंप की गतिविधियां एवं सामग्री प्रशिक्षण और फाउंडेशन के लिए भी इसमें कहीं ना कहीं सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। और 20 मई से लेकर 30 मई तक प्यारे साथियों चयनित स्वयं सेवकों द्वारा कक्षा 5 और 6 के गणित में कमज़ोर बच्चों की पहचान कर कक्षा स्तर पर उन्हें सुविधाजनक स्तर पर पहचान की जाएगी। 2 जून से लेकर 21 जून तक स्वयंसेवक प्रतिदिन 10 से 15 बच्चों के साथ 1 से 1.5 घंटे गतिविधि को करेंगे। कक्षा का समय सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7 यानी कि बच्चों की सुविधा के अनुसार आयोजित किया जाएगा। 21 जून को समर कैंप में सम्मिलित होने बच्चों का अंतिम मूल्यांकन भी किया जाएगा। ये बात यहाँ पे कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे देखिएगा कि जिला शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है 2 जून से 20 जून तक समर कैंप कक्षाओं का आयोजन संचालित होगा। वहीं अगली अपडेट जो आज की अपडेट है साथियों, स्थानांतरण में छात्र और शिक्षक का अनुपात होगा पालन। साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अरवल में सुबह 11:30 बजे के बाद बंद रहेंगी कक्षाएं। जिले में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी जो जिला दंडाधिकारी हैं उन्होंने आदेश लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 163 धारा के तहत आदेश जारी किया है कि जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों और प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी केंद्रों से 13 मई से 19 मई तक 11:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं पर रोक लगा दी है। इस अवधि में विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक कार्यक्रम में सुबह 11:30 बजे से पहले ही तक संचालित करेंगे। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शैक्षणिक संस्थान इस आदेश का सख्ती से पालन करेंगे, अन्यथा नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथियों आगे हम बात करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।